एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक और नई भर्ती के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, इनमें जो आपके काफ़ी जो है बम्पर जो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आई हैं, और जिसमें जो वैकेंसीज़ आपकी टीचिंग की भी है, नॉन टीचिंग जो है पोस्ट भी यहाँ पे आई है। आप देख सकते हो कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2025 आपका ये है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपका 1/2025 है। तो इसमें सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो टोटल जो वैकेंसीज़ है इसमें कितनी है और कौन कौन सी जो वैकेंसीज़ हैं इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, जो पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज जो है पोस्ट वाइज यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहली जो पोस्ट आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की जो है दोस्तों आई है, ये ग्रुप ए की जो है पोस्ट है केवीएस में। और इसमें जो 5 जनरल की है, 0 ओबीसी की, सॉरी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 2 वैकेंसीज़। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक इन एनवीएस, ये नवोदय विद्यालय जो समिति में असिस्टेंट जो कमिश्नर हैं, और ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है। कुल टोटल 9 वैकेंसीज इसमें आई है। प्रिंसिपल जो है ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है आपकी है दोस्तों। टोटल जो प्रिंसिपल की जो वैकेंसीज़ है यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, केवीएस में तो 134 वैकेंसीज़ आई है, और जो एनवीएस में 93 वैकेंसीज़ आई है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी आप अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हो भाई। ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ है। वाइस प्रिंसिपल जो इन केवीएस में टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 58 हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटीज़ इन केवीएस में जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनकी वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। जैसे हिंदी है दोस्तों, उसमें 124 वैकेंसीज आई है। ये सारी कैटेगरी वाइज है। जनरल की 52 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों। इंग्लिश की 164 वैकेंसीज आई है, फिजिक्स की 213 है, केमिस्ट्री की 204 हैं, मैथमेटिक्स की 80 वैकेंसीज़ हैं, बायोलॉजी की 127 है, और दोस्तों हिस्ट्री 75, ज्योग्राफी 73, इकोनॉमिक्स 129 है, एक कॉमर्स की 96 है, और कंप्यूटर साइंस की भी काफ़ी वैकेंसीज है दोस्तों 176। एंड दोस्तों यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की 4। कुल मिला के जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन केवीएस 1400 जो है 65 वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे आई है। ठीक है, नौ बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी। जो पीजीटी की वैकेंसीज जो एनवीएस नवोदय विद्यालय जो समिति में जो है कौन कौन सी है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। एनवीएस में हिंदी की जो है 127 वैकेंसी है, और दोस्तों इंग्लिश की 146 वैकेंसीज आई है, फिजिक्स की 186, केमिस्ट्री की 121, मैथमेटिक्स की 167, बायोलॉजी की 161 है, हिस्ट्री की 110 है, ज्योग्राफी की 106 वैकेंसीज हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स की 148, कॉमर्स की 43, और कंप्यूटर साइंस की 135। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे बात करें तो 1513 वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे आई है। फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल की 63 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो आपकी है, जैसे कि असमीज़ है, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, मणिपुरी, इन लैंग्वेजेस के जो टीचर्स है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उनकी वैकेंसीज टोटल कुल मिला के 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जो है टीजीटी इन केवीएस दोस्तों, तो यहाँ पे बात करें तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे हिंदी की 13 है, इंग्लिश की है 314 है, संस्कृत की 529 है, सोशल स्टडीज़ की यहाँ पे 327 वैकेंसीज़ है, मैथमेटिक्स की 413 वैकेंसी, साइंस की 177, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की 144 है, आर्ट एजुकेशन की 134 है, वर्क एक्सपीरियंस की काफ़ी वैकेंसी है दोस्तों 250 वैकेंसीज़, और यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेटर जो टीजीटी है उनकी 493 जो वैकेंसीज, कुल मिला के 2794 जो वैकेंसीज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स इन केवीएस में आपकी रहने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइब्रेरियन इन जो केवीएस भाई, जिनके पास दोस्तों लाइब्रेरी का यहाँ पे डिग्री है, जिन्होंने लाइब्रेरी से कर रखे है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये नॉन टीचिंग जो पोस्ट आपकी है कुल मिला के 8 वैकेंसीज, टोटल 147 वैकेंसीज यहाँ पे लाइब्रेरियन की निकली है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इसमें इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT इन NVS, तो दोस्तों यहाँ पे TGT इन NVS यहाँ पे कुल टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो। हिंदी की 251 है, इंग्लिश की 281 है, सोशल स्टडीज़ की 157, मैथमेटिक्स की 279, साइंस की 208 है, TGT की 124 है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की मेल एंड फीमेल की 100, यहाँ पे फीमेल की 128, TGT आर्ट की 144, कंप्यूटर साइंस की 653, TGT म्यूजिक की 124, लाइब्रेरी की 134 वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटेड टीचर की 495, कुल मिला के 2978 वैकेंसीज यहाँ पे है दोस्तों। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज जो आपकी जो तीसरी लैंग्वेज आप सभी जानते हो उन जैसे असमीज़, बोडो, तो ये NVS में है दोस्तों वैकेंसीज। गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम और दोस्तों मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, मणिपुरी, सभी लैंग्वेजेस की आप यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हो दोस्तों। कुल मिला के 443 जो वैकेंसीज थर्ड लैंग्वेज जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की NVS में निकली है। प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज प्राइमरी टीचर की यहाँ पे निकली है। स्पेशल एजुकेटेड टीचर PRT की बात करें तो 494 वैकेंसीज है दोस्तों। ठीक है, और जो प्राइमरी टीचर की 2684 वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे इंक्लूडिंग बैकलॉग जो वैकेंसीज़ है, ये स्टार का मतलब दोस्तों ये है जो बैकलॉग जो आपकी वैकेंसीज़ भी इसमें इंक्लूड है, जैसे ये 92 है, 131 है, 8 है ये बैकलॉग। ठीक है, PRT म्यूजिक की दोस्तों इस प्रकार से कुल मिला के 187। तो प्राइमरी टीचर की सभी जो वैकेंसीज़ 3365 वैकेंसीज़ आपकी निकली है दोस्तों। नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें KVS में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की टोटल वैकेंसीज़ दोस्तों यहाँ पे बात करें 12 है। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंस जो ऑफिसर की 5 है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74 है, जूनियर ट्रांसलेटर की 8 है और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2 की जो वैकेंसीज़ ग्रेड 1 और 2 की है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HQ या RO कैडर की 46 है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर की 552 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 165 और मल्टीटास्किंग स्टाफ HQ या RO कैडर की टोटल वैकेंसीज 24। ये सारी जो वैकेंसीज़ का दोस्तों यहाँ पे ब्यौरा था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सभी की जो है क्या रहने वाली है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो टीचिंग की जो पोस्ट है उनमें आपका जो CTET तो आपका होगा ही, B.Ed जैसे हो गया। ठीक है, जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है वो PGT भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी एलिजिबिलिटी है। इसमें जो पेपर नंबर 1 2 टायर होंगे, Tier 1 एंड Tier 2 एंड देन इंटरव्यू होगा दोस्तों। ठीक है, जो आपकी टीचिंग की जो पोस्ट है और कुछ ऐसे जो पोस्ट हैं जिनमें इंटरव्यू जो है दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा ब्यौरा हम देख लेते हैं भाई। और तो दोस्तों इसमें जैसे सबसे पहले यहाँ पे असेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल पॉइंट नंबर जो 2 है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो सभी की जो क्वालिफिकेशंस वगैरह। ठीक है, जैसे फॉर असिस्टेंट कमिश्नर जो है इन NVS नवोदय विद्यालय समिति में जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों पे स्केल इसका लेवल 12 की जो है दोस्तों 78,800 से 2,09,200 है। और यहाँ पे अपर एज लिमिट इसमें 45 साल तक आपका होना चाहिए, 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दोस्तों यहाँ पे इसमें अलग से यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट असेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन, इसमें कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% से, B.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए दोस्तों। और तीसरा आपका वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द पे लेवल 12 फॉर एटलीस्ट 3 साल का जो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस जो है इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, experience of working in a residential school and research work done in the field of education। तो ये सभी इस प्रकार से दोस्तों सभी जो आपकी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो।
ठीक है। जैसे वाइस प्रिंसिपल की ये क्वालिफ़िकेशन आपकी दे रखी है, ऐसी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है। डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट इन मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी आर आई अंडर, जैसे पीजीटी इंग्लिश इन केवीएस में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट ऑफ या तो इंग्लिश प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। ये डिटेल में नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो टेलीग्राम चैनल अपेक्स ई लर्निंग पे, आपको ये डिटेल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। या फिर जो केवीएस एनवीएस इनकी जो वेबसाइट ऑफिशियल है वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पूरा रीड आउट कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन, इसकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पे इसके लेवल 8 का है। अपर एज लिमिट इसमें नॉट एक्सेडिंग 40 ईयर्स। ठीक है। तो सभी जो पोस्ट का यहाँ पे अलग अलग से यहाँ पे दिया गया है क्वालिफ़िकेशन, सभी पोस्ट की आप देख सकते हो दोस्तों ये। ठीक है भाई। तो ये टीजीटी जो की क्वालिफ़िकेशंस वगैरह सभी की दे रखी है। टीजीटी टीचर्स फॉर स्पेशल एजुकेशन जो टीजीटी के लिए यहाँ पे नोट एक्सेडिंग 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेवल 7 की जो पोस्ट है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसमें बीएड जो है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स अलॉन्ग विद 1 ईयर जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए दोस्तों। बाकी जो और जो क्वालिफिकेशन जैसे या फिर आपके पास और में ये दे रखी है दोस्तों, ये क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसमें सीटेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए भाई। देखो नीचे थर्ड पॉइंट पे क्वालिफ़िकेशन इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कंडक्टेड बाई बोर्ड ऑफ स्टैंडिंग है जो सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। ठीक है। तो इसमें सीटेट होना भी आपका अनिवार्य है दोस्तों। प्राइमरी टीचर्स की बात करें, जो म्यूजिक जो पीआरटी टीचर है दोस्तों, लेवल 6 की है 35,400 से 1,12,400 और इसमें 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन इसमें भाई सीनियर सेकेंडरी 50% से होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल। जिसके पास म्यूजिक का डिप्लोमा है वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, केवल डिग्री यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में। ठीक है। कंप्यूटर की यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दोस्तों सबसे पहले जो एज लिमिट है आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो भी ओबीसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वगैरह इनको जो रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी उनको मिलता है, उनका यहाँ पे अलग से आपका है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो इसमें भी क्वालिफ़िकेशन आपकी 12th आपकी में 50% होना चाहिए। ठीक है। सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जो जेबीटी का डीएड का जो ये होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। और साथ में क्वालिफाइड इन द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीटेट आपका पास होना चाहिए। ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं। और स्पेशल जो एजुकेटर प्राइमरी जो टीचर है इसके लिए वही 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए या डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ये है तो ये भी चल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ ये भी चलेगा। तो ये अथवा में आप देख सकते हो इनमें से कोई भी एक जो है दोस्तों आपके पास अगर है, जो पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें जो और भी दे रखा है, इनमें से कोई भी एक जो है क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो दोस्तों। ठीक है। सीटेट 20 में पास आपका होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पे देख सकते हो लेवल 10 की है, 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर की है। तो सभी की जो दोस्तों यहाँ पे दे रखी है भाई, ये सारा जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया गया है। नीचे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, शेड्यूल कास्ट एससी जो एसटी इसके लिए 5 साल का है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है। वोमेन जो ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लीकेबल फॉर पीजीटी टीजीटी पोस्ट। लाइब्रेरी एंड पीआरटी 10 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। जो रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉयज़ है फॉर द पोस्ट इन एनवीएस 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। रेगुलर केवीएस एम्प्लॉयज़ फॉर पोस्ट इन केवीएस 5 साल की है। फॉर जनरल के लिए ओबीसी एसटी के लिए अलग अलग से यहाँ पे दिया गया। तो जो भी आप जिस कैटेगरी में हो तो भाई अपनी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हो और उसके अनुसार आप अपनी जो फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों।
ठीक है। तो कट ऑफ डेट जो है इसकी रहने वाली है दोस्तों 4 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। इससे पहले पहले के आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह है या सीटेट पास जो भी है, ठीक है, 4 दिसंबर 2025 कट ऑफ डेट आपकी निर्धारित की गई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पे देयर विल बी ऑफ 2 टायर एग्जामिनेशन, 2 टायर इसमें होंगे और जिसमें दोस्तों फॉलोड बाय इंटरव्यू, और एक इंटरव्यू भी होगा इसमें। और मेरिट लिस्ट जो है विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85% एंड 15% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन टायर 2 एंड इंटरव्यू रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों यहाँ पे जो टायर 2 में जो भाई जो टायर 1 है वो क्वालिफाइंग होगा, टायर 2 है दोस्तों उसका 85% वेटेज और इंटरव्यू का 15% वेटेज जो है, जो भी आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का 15% वेटेज और जो टायर 2 है उसका 85% जो वेटेज है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। केवीएस एनवीएस में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा जो है प्रोसेस वाइस प्रिंसिपल में जो एनवीएस में ये आपका नहीं है तो सभी में आपका ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, एंड देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट जैसे दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 1-2, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इनमें जो ये है जो कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह है, स्किल जो टेस्ट वगैरह है वो आपका ये अलग से होगा, जो केवल उन जो पोस्ट के लिए है, जैसे स्टेनोग्राफर इन्हीं पोस्ट के लिए, सभी जो पोस्ट के लिए अलग अलग से मेंशन किया गया है। पेपर 1 की बात करें तो भाई 20 नंबर का रीजनिंग आएगा, 20 नंबर का मैथ आएगा दोस्तों, कंप्यूटर लिटरेसी 20 नंबर की, जनरल नॉलेज 20 नंबर का, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश 10 नंबर का, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 10 नंबर का। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के दोस्तों, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस टायर 1 विल बी जो क्वालिफाइंग होगा एग्जामिनेशन ओमर और इसमें 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो किस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो इस पूरे नोटिफिकेशन को दोस्तों आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट यहाँ पे टायर 2 की बात करें, टायर 2 में क्या होगा दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 60, डिस्क्रिप्टिव 10, 70 टोटल होंगे। टोटल मार्क्स जो है 60 और डिस्क्रिप्टिव वाला दोस्तों 10 है, 10 का है, तो ये 4 × 40 40, ये टोटल 100 नंबर का टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 70 पूछेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे सेकंड जो टायर 2 जो है आपका ऑब्जेक्टिव 60 और डिस्क्रिप्टिव 40। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव 10 का है तो एक क्वेश्चन आप 4 नंबर का मान सकते हो 40। इस प्रकार से टोटल मार्क्स 100 नंबर आपके होंगे। ठीक है, और दोस्तों टायर 2 है उसमें 1/4 जो है 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग है। टायर 1 है दोस्तों उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और इसमें जो आपको 2.5 घंटे का समय दिया गया है भाई, ये सारी जो प्रोसेस आपकी रहने वाली है दोस्तों। और टाइपिंग टेस्ट किस किस में है, जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, केवीएस एनवीएस इसमें, स्टेनोग्राफर इनमें 110, तो ये भी आप देख सकते हो। प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू केवीएस एंड एनवीएस, ये भी आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट यहाँ पे प्रोसीजर दोस्तों मैंने बता दिया है, किस प्रकार से जो केवीएस और एनवीएस में आपका ये रहेगा। सारी क्वालिफ़िकेशन एज यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी। ठीक है, तो और जो मोड ऑफ जो सिलेक्शन वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको cbsc.government.in या फिर kvssangathan.nic.in या फिर nvsodaya.government, इन वेबसाइट पे जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, फ़ीस वगैरह की यहाँ पे बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए दोस्तों यहाँ पे 2300, प्रोसेसिंग फ़ीस 500, प्रिंसिपल के लिए 2300, प्रोसेसिंग फ़ीस 500। तो प्रोसेसिंग जो फ़ीस जो है दोस्तों वो सभी के लिए जो है 500 रुपये यहाँ पे निर्धारित की गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देख सकते हो पीआरटी 1500 रुपये है। ठीक है, पीजीटी 1500 रुपये है। 1200 रुपये यहाँ पे इन जो पोस्ट की जैसे लैब अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर, इनके लिए। लेकिन प्रोसेसिंग जो फ़ीस है 500 अलग से आपकी लगेगी।
ठीक है। लेकिन दोस्तों नो एग्जामिनेशन फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग। जो SC ST PWBD है या एक्स-सर्विसमैन है, उनको कोई जो एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें ज़रूर लगेगी 500 रुपये। ठीक है, तो ये कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों जानकारी यहाँ पे बता दी। कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट, रजिस्ट्रेशन आपके आज से स्टार्ट हो चुके हैं 14 नवंबर 2025 से सुबह 10 बजे से क्लोज़ हो जाएंगे 4 दिसंबर को। फ़ीस डिपॉजिट ओपन से यहाँ पे 14 नवंबर, फ़ीस जो क्लोज़ हो जाएगी 4 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, और जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो बहुत जल्द है आपकी अनाउंस हो जाएगी। ये सारे जो परफॉर्मा दे रखे हैं नीचे सर्टिफिकेट, तो कंप्लीट जो है दोस्तों यहाँ पे मैंने जानकारी यहाँ पे दे दी है। ठीक है भाई, तो सभी अपनी तैयारियों में जुट जाइए। बहुत ही दोस्तों यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय एंड टेक केयर दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।